बेगूसराय में एक बार फिर अपराधी बेलगाम हो गए, जहां पे एक व्यक्ति को पहले रंगदारी मांगी जाती है। वो मना कर देता है कि हम पैसे नहीं देंगे, रंगदारी टैक्स। उसके बाद उसके भाई के साथ मारपीट किया जाता है। उसके मुंशी को पकड़ के ये लोग अपराधी मारते हैं और उसके बाद कहते हैं कि रंगदारी पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद भी वो कहते हैं कि हम रंगदारी नहीं देंगे। उसके बाद रात में जो है लगभग 5 से 6 लोग हथियार के साथ डेरा पे जाते हैं और जो सामान था उसको लूट लेते हैं और लूटने के बाद वहाँ पे आग लगा देते हैं और आग लगाने के बाद आराम से चले जाते हैं और कहते हैं कि अभी भी मौका है, सुधर जाओ और रंगदारी दे दो, और नहीं देने पे आगे जो है कुछ भी हम कर सकते हैं। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जिस तरीके से अपराधी आते हैं रात में और आग लगा के चले जाते हैं और लाखों का नुकसान हो जाता है, और किस तरीके से अपराधी बेखौफ इस तरीके का काम कर रहे हैं और पुलिस देखती रह रही है। तो हम खुद आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से ये घटना हुआ और पुलिस अभी तक इस पे क्या कार्रवाई की है। यहाँ मैं रात को पहरेदारी कर रहा था अपने फसल उगा के, और इसमें रखा हुआ था पूरा बैग में करके। तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे हम घर से खाना खा के आए, यहीं बैठे हुए थे। इतने में देखे कि एक ट्रैक्टर के लाइट के सामने 8-10 लोग हथियारबंद आ रहे थे और हम इधर की तरफ भाग गए और वो लोग अपना आए। यहाँ से जो भी था फसल 80 85 90 बैग था लगभग मक्का का, जो लूट लिए। जो लूटने में असमर्थ हुए उसमें आग के हवाले पूरा कर दिए। मोटर था रखा हुआ, मोटर उठा लिए। और आपके साथ क्यों किया गया? विगत 1 सप्ताह पूर्व हमारे भाई से हमसे रंगदारी की मांग बराबर की जा रही थी। किन लोगों के द्वारा? यहीं सरवन टोल दियारा के हैं, जयकरण यादव और पारस यादव हैं, और उन्हीं के सब परिवार के सारे लोग हैं। तो हमने रंगदारी देने से मना कर दिया। तो 7 तारीख को हमारे भाई को बुरी तरह इन लोगों ने मारा, जिसके बिहाफ पे हमने थाना में, बछवाड़ा थाना में केस दर्ज कर दी। और केस दर्ज करने के बाद उन लोगों द्वारा लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप केस वापस लीजिए, नहीं तो मार देंगे, ये करेंगे। पेशे से हम संवेदक भी हैं और अपना खेती बाड़ी भी है। और रात वही हुआ जिसका हम लोगों की आशंका थी। और इसके पूर्व में हमने कोर्ट को भी एक सनहा दर्ज करके ये सूचना दे दिया गया था कि हमारे साथ कभी भी इस तरह की घटित हो सकती है। और रात उन लोगों ने साजिशन के तहत पारस यादव, जयकरण यादव, ये सब लोग राइफल के बलबूते आके हमारा सारा फसल लूट लिए और इसको आग के हवाले कर दिए। उसके बाद कितने का नुकसान लगभग किया हमने? लगभग 1 लाख की क्षति होगी यहाँ अप्रॉक्स। कितने बीघे में खेती हुई थी आपकी? ये 23 कट्ठा का फसल इसमें लगा हुआ था। बाकी ये सारा प्लॉट हमारा ही है, लेकिन 23 कट्ठा का फसल सोहा के और इसमें बैग में करके बारिश के डर से हम लोग डेरा में इसको रखे हुए थे। तो ये आनंद जी सिर्फ आपके साथ वे लोग करते हैं या आपके गांव के जो नहीं, हमारे गांव के लोग के साथ बराबर ये लोग करते रहते हैं। गांव के लोग डर से चुप हो जाते हैं। ये लोग दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। इनके ऊपर पूर्व से भी कई सारी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो कई थानों में भी है। ये लोग बेल पे चल रहे हैं और लगातार ये लोग जो है कि किसी न किसी के साथ ऐसा काम करते रहते हैं। हमने इनका विरोध किया तो अब नतीजा ये सामने में दिख रहा है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम आनंद कुमार है, पिता का नाम सरोवर कुमार। घर हमारा झमटिया है और ये झमटिया दियारा ही इसको बोला जाता है। बीच में यहाँ से ½ किलोमीटर दूरी पे सरवन टोल दियारा है, जिधर से हम लोगों का आवागमन है। और उसी रास्ते के चक्कर में और उसी के रास्ते के जाने के क्रम में ये सब वारदात ये लोग करते रहते हैं। अच्छा, जिस समय यह घटना हुई उस समय आपने थाना को तुरंत? जी हाँ, हमने थाना को तुरंत इन्फॉर्म किया। थाना सतर्कता बरतते हुए गाड़ी भेज दी, लेकिन रास्ते में उन लोगों के द्वारा बीच रोड को जाम कर दिया गया था तार की फल्ली रख के। अगर वो तार की फल्ली नहीं रखी होती तो बहुत हद तक हमारा नुकसान कम होता, क्योंकि 20 मिनट उस तार को फल्ली में हटाने में समय लगा। फिर दमकल की गाड़ी आई, आग बुझाई, तब तक तो जल के सब खत्म हो चुका था। किस तारीख को? ये कल रात की घटना है। कल रात की घटना है। और एक बात आप हमें बताएं, कल रात की घटना है, आपने थाना को इन्फॉर्म किया, अभी तक जी थाना ने इस बाबत क्या किया है? थाना प्रभारी महोदय से हमारी बातचीत कल रात को हुई थी। आज सुबह में हमने जाके थाना को आवेदन दिया है और जो लोग इसमें थे उन सब पे कार्रवाई करने की मांग हमने थाना प्रभारी से की है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे। हम शाम के समय में खेत में मक्का जो लेबर काट रहा था उसका बोइन तोइन उतार के घर जा रहे थे, तो बीच रास्ते में हमको रोक लिया और हमको कहा कि जयकरण यादव थे और उनके पुत्र थे जिनको हम पहचान सके।
सभी लोग हथियार लाठी डंडा से लैस थे। हम जा रहे थे, हमको बोले कि तोरा भाई कल रंगदारी पहुँचावे लगे, तो रंगदारी किया पहुँचेलिए। कहलिए अब ई चीज़ के बारे में हमरा जानकारी नहीं छो, हमें लोग खेती करे वाला लोग छिए, जिनका सब बटिया हो। इसी पर में जयकरण यादव उनके पुत्र थे, सब लोग लाठी डंडा से हम पर प्रहार करने लगे। हम बाइक वहीं छोड़ के जैसे तैसे यहाँ से भागे, चूँकि हमारे ग्रामीण का वो डेरा है बगल में, वो डेरा पर जाकर हम लोग छिप गए। ये लोग 1.5 घंटा 2 घंटा तक हमारा इंतजार किए। जब हम नहीं मिले तो ये लोग अपना वापस गाली गलौज करते हुए भागे वहाँ से, कहे कि भाई कई दिन रुपया पहुँचा दे ले, अनिल घर घुस के मार दो। ये उसी कर्म में चोट लगा है क्या? हाँ, उसी कर में ये पैर में चोट लगा है, सर में चोट लगा है, जिसका इसके साथ ये मुंशी भी था जिसको बांध के रखा गया काफी घंटे तक, उसको भी बुरी तरह से मारा गया। नाम ले लेके इसमें जो हम है 2 आदमी बाइक से जा रहे थे, इनका जो थे इनका हाथ पैर सब बांधे हुए था। हमारे साथ मारपीट किया, उनके साथ मारपीट किया। वो बेचारे बाहरी लोग थे, वो बोले कि हमको केस मुकदमा में नहीं पड़ना है, आप अपना आवेदन दे दीजिए। तो हम जाके अपना आवेदन दर्ज करवा दिए। उसके बाद आज देख ही रहे हैं कि हमारे डेरा पे आके हमारा फसल लूट लिए, मोटर उठा लिए। रात अगर डेरा पर हम लोग जैसे डेरा पर सोते हैं, ऐसे में तो हम लोग की हत्या हो सकती है। मारने वाले की मैंने इसका भी डर है कि आप लोग के जान के ऊपर भी खतरा है। हाँ, किसी भी समय हम लोग की हत्या हो सके, चूँकि हमारा 30 बीघा 35 बीघा खेत है और हम लोग पूर्णतः खेती पर आधारित हैं।